दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देश में वक्फ संशोधन एक्ट लागू कर दिया गया है, जिसको लेकर के लगातार देश भर में प्रोटेस्ट भी हो रहा है और यह देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से मिली तंजीमें भी इस कानून की मुखालफत कर रही है और तरह तरह से इसका विरोध जता रही है। इस दरमियान दिल्ली में आपको बता दें, जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दरमियान उन्होंने इस कानून की मजम्मत की है और ये कहा है कि यह कानून सीधे तौर पर असंवैधानिक है। इस देश के साथ, इस देश के मुसलमानों के साथ एक धोखा है, मुसलमानों के साथ यह एक दुर्व्यवहार है और उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि यह कानून मुसलमानों को परेशान करने के लिए, उनका उत्पीड़न करने के लिए बनाया गया है। महमूद मदनी ने साफ तौर पर यह बात कही कि हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, जो भी कीमत हमें चुकानी होगी हम चुकाएंगे, हमें जितना लड़ना होगा, जो कुर्बानियां देनी होंगी हम कुर्बानी देंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये बात कही कि अगर हमें सब्र करने की ज़रूरत हुई तो हम सब्र करेंगे, लड़ने की ज़रूरत हुई तो हम लड़ेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता। आपको बता दें, मौलाना महमूद मदनी ने साफ तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बात कही कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जिस तरह के कानून बनाए गए हैं, इससे यह बात साफ होता है कि किस तरीके से जो लोग इस वक्फ की सरजमीन को, वक्फ की मिल्कियत को लूटने का काम कर रहे हैं, उनका साथ यह सरकार देना चाहती है। आपको बताते चले, जो कानून बनाया गया है उसमें एक ऐसा संशोधन किया गया है जिस पर कहीं ना कहीं गौर करते हुए मौलाना महमूद मदनी ने यह बयान दिया कि आप जरा सोचिए कि पहले तो यह कानून था कि अगर कोई वक्फ की मिल्कियत को लूट रहा है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, उसे ज्यादा से ज्यादा सजा मिलेगी। आखिरकार अब जो नया कानून बनाया गया है, जो संशोधन किया गया है, उसके बाद यह फैसला क्यों लिया गया कि उसके जो कहा सकता है उसे जो सजा मिलनी चाहिए थी वो सजा नहीं मिलेगी, बल्कि उसकी सजा को घटा दी गई। उन्होंने बाज़ाब्ता यह भी बात कही कि कुछ लोग तो मुझ पर आरोप लगाते हैं कि मैंने वक्फ की मिल्कियत पर, कहीं ना कहीं वक्फ की मिल्कियत पर हमने कब्जा कर रखा हुआ है, तो अगर मैं गलत हूं तो मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा कहा जा सकता है प्रशासनिक सज़ा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यानी कि उन्होंने एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने इस बात का खंडन किया कि वह किसी भी तरीके से वक्फ की मिल्कियत पर कब्जा नहीं करते हैं। आपको बताते चले, यह भी देखने को मिला कि उन्होंने हुकूमत हिंदुस्तान को यह चेतावनी देने की कोशिश की कि हम लड़ाई तो लड़ेंगे ही और पूरी हिम्मत के साथ लड़ेंगे। आपको बताते चले, इस जो इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इस दरमियान यह देखने को मिला कि उनके द्वारा यह कहा गया है कि मुसलमानों का हमदर्द बनकर दुर्भावना से इसे लागू किया गया है। यह बात वक्फ एक्ट पर इन्होंने बयान दी है। आपको बताते चले, यह वक्फ का मुद्दा नहीं है बल्कि राजनीति का मुद्दा है। यह बात इन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि कभी मुसलमानों के नाम पर तो कभी मुसलमानों को गाली देकर या मुसलमानों का हमदर्द बनकर दुर्भावना से इस अधिनियम को लागू किया गया है। यह अधिनियम देश, समाज, मुसलमानों के लिए नहीं है। यह एक बड़ा बयान जो है जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने दिया है। अब सवाल ये उठता है कि कई बार मौलाना महमूद मदनी काफ़ी सॉफ्ट बातें करते हुए दिखाई दिए हैं और कई बार ऐसा देखा गया कि उनके बयानात पर यह भी लोगों ने कहा कि मोदी सरकार को लेकर के कभी कभी उनमें बहुत नरमी होती है, लेकिन इस बार वो बेहद सख्त होकर के, सख्ती के साथ कहीं ना कहीं हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में जमीयत उलमाए हिंद का इस पूरे मामले पर आगे क्या स्टैंड होता है। हालांकि आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर के इन लोगों ने कोर्ट में चुनौती दी है। न सिर्फ जमीयत उलमाए हिंद बल्कि देश का सबसे बड़ा, अगर एक इस्लामी संगठन की बात की जाए तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर कई मिली तंजीमों ने इस मामले को लेकर के अदालत में चुनौती दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इन लोगों की बात सुनेगा या नहीं, यह तो वक्त बताएगा। आपका इस पूरे मामले पर क्या सारे ख्याल है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।